मंदिरों में तो मैं जाकर के माथा टेकती हूँ और दर्शन करती हूँ, और जब भी किसी अन्य राज्य में मैं पहुँचती हूँ तो वहाँ के मंदिर पे माथा टेक करके आशीर्वाद मैं बिल्कुल लेती हूँ। महाकाल गई थी तब वक्फ बोर्ड पर चर्चा हो रही थी हमारे पार्लियामेंट में, और वहाँ पर मैंने मन्नत मांगी थी कि वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट संशोधन का बिल है वो पास हो जाए, और वो महाकाल देव की कृपा से वो बिल पास भी हुआ है और नए कानून की तरफ हम बढ़ भी रहे हैं। और ट्रांसपेरेंसी जो पसमानदा मुसलमान से छुपाई गई थी, जो सारे छल किए गए थे इस्लाम के ठेकेदारों की तरफ से, वो सब कुछ सामने आ चुका है। अब इस बार मैं ओमकारेश्वर मंदिर आई हूँ, परिक्रमा करने वाली हूँ, ताकि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर अब ताला लगे। और काफ़ी अपेक्षाएं हैं मुझे भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी से कि जिस तरीके से 3 तलाक के द्वारा और एक खूबसूरत कानून बना करके मुसलमान बेटियों का उन्होंने उद्धार किया, मुसलमान बेटियों की उन्होंने मदद की। अब यूसीसी बहुत सारे राज्यों में लागू हो चुकी है, वहाँ की मुस्लिम बेटियां बहुत खुश हैं। उसके बाद वक्फ बोर्ड में संशोधन, कहीं ना कहीं पसमानदा मुसलमान नमाज बिछा करके सजदे में आदरणीय प्रधानमंत्री को दुआएं दे रहे हैं। और जैसा कि कल के सर्वे में अभी 7 घंटे पहले पता भी चला कि वक्फ बोर्ड के जितने भी मुतवल्ली हैं और ठेकेदार जो बनकर के इस्लाम के और वक्फ बोर्ड के बैठे हुए थे, उन्होंने सिर्फ लगभग 2000 प्रॉपर्टी का ही वो कागज दिखा पाए हैं। जहां एक तरफ वक्फ बोर्ड इस देश में 3rd लार्जेस्ट प्रॉपर्टी का ओनर है, 9 लाख एकड़ से ज्यादा उसके पास जमीन है, लेकिन आज जब दूध का दूध और पानी का पानी होने को नौबत आई है तो मात्र 2000 से भी कम प्रॉपर्टी के कागजात वक्फ बोर्ड दिखा पाया है। तो उसी तरीके से मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले वक्त में अगर एनआरसी इम्प्लीमेंट 2-4 महीने में हो जाता है, बंगाल की विधानसभा इलेक्शन से पहले, उत्तर प्रदेश की विधानसभा इलेक्शन से पहले, और उसके बाद और भी अन्य राज्य में जो विधानसभा इलेक्शन है, मुझे लगता है कि 22 करोड़ मुसलमानों की आबादी में कहीं ऐसा ना हो कि वक्फ बोर्ड के चोरों का और भी चिट्ठा खुल जाए और 2 ही करोड़ भारत के मुसलमान बच जाएं। ये भी एक आश्चर्यचकित बात है कि जहां पर 9 लाख एकड़ जमीन की बात हो रही थी, वहां 2000 से भी कम प्रॉपर्टी का कागज जो है वो दिख पाया है। तो जहां 22 करोड़ मुसलमानों की बात हो रही है, एनआरसी के माध्यम से कहीं ऐसा ना हो कि 2 ही करोड़ भारतीय मुसलमान नजर आए। उसके बाद मैं कहना चाहती हूँ कि मात्र 3 घंटे पहले एक और भारत के मुसलमानों के लिए शर्मसार होने की खबर आई है। सऊदी अरबिया के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने ऐलान किया है कि पाकिस्तान और भारत का वीजा वो बैन कर रहे हैं ताकि हज की सेफ्टी और सिक्योरिटी खराब ना हो। तो इसका मतलब है कि पाकिस्तान के अश्लील मुसलमानों के साथ साथ अब फहरिस्त और लिस्ट में भारत के भी लफंदर मुसलमान आ चुके हैं, लफंगे मुसलमान आ चुके हैं। हमारे लिए भी ये शर्मसार की बात है और उन मुसलमान ठेकेदारों के लिए भी ये शर्मसार की बात है कि पाकिस्तान की लिस्ट में अब भारत का मुसलमान आ चुका है और सऊदी अरबिया के प्रिंस अपने हज की सेफ्टी और सिक्योरिटी के लिए पाकिस्तान के मुसलमानों के साथ साथ भारत के मुसलमानों का भी वीजा बैन कर चुके हैं। अभी भी वक्त है, भारत का मुसलमान संभल जाए, सुधर जाए, संवैधानिक हो जाए, नहीं तो हिजाब तो हम खोलेंगे। और सबसे पहले हमारा जो अब आने वाला संकल्प है और जिस चीज के लिए मैं परिक्रमा कर रही हूँ, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर ताला लगाने के लिए और चाबी गंगा नदी में फेंकने के लिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को भी भंग करने की आपने मांग करी है, किस प्रकार की है? देश संवैधानिक है और देश को संवैधानिक बनाने के लिए भीमराव अंबेडकर जी ने जो संविधान लिखा है, क्या वो भारत के मुसलमानों के लिए काफी नहीं है? क्यों चलेंगे हम शरिया पे? क्यों चलेंगे? शरिया किसने बनाया था? जिन्ना ने बनाया था, ब्रिटिश ने बनाया था। हम जिन्ना की बात माने भारत में रह करके, ये तो सर झुकाने की बात हो जाती है। और अगर जिन्ना की ही बात माननी है तो फिर पाकिस्तान जाइए, फिर भारत में तो रहने की जगह नहीं है आपके लिए। भारत में रहना है तो संविधान तो मानना पड़ेगा। साइन किया है ना, देश के मुसलमानों ने भी साइन किया था, देश के हिंदुओं ने भी साइन किया था कि हम संविधान के अंदर रहेंगे और संविधान के द्वारा अपने जीवन को चलाएंगे। तो फिर पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों चलेगा मुसलमानों का? क्या कारण है कि आज़ादी के 70 सालों बाद भी आज हिंदुस्तान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड लागू? ये आपातकाल की एक रानी थी जो मामा नेहरू की बेटी थी
उनकी वजह से जो सेक्युलर वर्ड संविधान में डाला गया है, ये उसी का हम लोग देख रहे हैं नतीजा, रिपार्केशन, कि आज सारी बिगड़ी हुई चीज़ों को सुधारना पड़ रहा है एक एक करके, और काफ़ी परिश्रम करके सुधारना पड़ रहा है। लेकिन राष्ट्र के हर एक पुत्र और पुत्री देश के प्रधानमंत्री के साथ है, हर एक संवैधानिक मुसलमान देश के प्रधानमंत्री के साथ है, हर एक अच्छा और सच्चा मुसलमान देश के प्रधानमंत्री के साथ है, हर एक अल कुरान मानने वाला मुसलमान, प्रॉफिट मोहम्मद की सुन्नत रसूल पर चलने वाला मुसलमान, अल कुरान की हर एक आयतों को मानने वाला मुसलमान देश के प्रधानमंत्री के साथ है। और जिस तरीके से वक्फ बोर्ड का अमेंडमेंट हुआ, उसी तरीके से ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पर भी ताला लगेगा, लग कर रहेगा, हर हाल में लगेगा इंशाअल्लाह।